हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आप सबको पता है कि केवीएस का जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है, जो कि पीआरटी में 60 मार्क्स का और टीजीटी में 40 मार्क्स का आता है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। जिसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, और उसमें जो टॉपिक है हमारा वो है वृद्धि और विकास या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। और स्टेजेस के अलावा डोमेन्स क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं विकास के, उसको भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेजेस में जो प्रीनेटल स्टेज है, मतलब कि जो गर्भावस्था होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से लेकर के कब तक होती है, जन्म से लेकर के, जीरो का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, बर्थ से लिखिए, बर्थ से 2 इयर्स तक की जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, शैशवावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था में सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जितनी भी स्टेजेस होती हैं, बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, उसके बाद लास्ट में हमारा एडल्टहुड है, तो इतनी सारी स्टेजेस में जो सबसे कम काल की या फिर जो शॉर्टेस्ट पीरियड की अवस्था होती है वो होती है इन्फेंसी, मतलब कि शैशवावस्था, क्योंकि ये होती है सिर्फ 2 साल तक। इसके बाद जब आप बाल्यावस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था यहाँ पे जो 2 साल से शुरू होगी, मतलब 2 से लेकर के 12 साल तक वो जाएगी आपकी बाल्यावस्था। उसके बाद जो किशोरावस्था आता है, एडोलेसेंस, वो आपका 12 से लेकर के 18 प्लस जो वर्ष हैं उतने तक आपकी होती है एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस के बाद जो एडल्टहुड है वो अब 40 प्लस ईयर्स तक पूरा जाता है। ठीक है, तो जो सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, शैशवावस्था की, जो कि है इन्फेंसी। जो ये इन्फेंसी ये शब्द है, ये किससे लिया गया है, ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा, इन्फेंट। इन्फेंट इस वर्ड से लिया गया है क्या, इन्फेंसी वर्ड को। और इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग। जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, तो शिशु होने पर उसके कोई भी भाव है, चाहे उसको कोई खाना चाहिए, उसको भूख लगी हो, चाहे उसे कोई चीज मांगनी हो, लेनी हो, उसको ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, कुछ भी होगा, तो वो अपने इमोशंस को बोल करके शब्दों में तो बयां कर नहीं पाता है, शब्दों में एक्सप्रेस कर नहीं पाता है। तो मतलब जब वो, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है जो बोलने में असमर्थ हो, इनकैपेबल ऑफ स्पीकिंग, वो होता है इन्फेंट। तो शिशु भी ऐसे ही होते हैं, इसी वजह से इन्फेंट वर्ड से लिया गया है इन्फेंसी, इसी को कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, इसके अलावा इस एज में बच्चे पूरी तरीके से अपने माँ बाप पे निर्भर होते हैं, पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा किस पर निर्भर होते हैं, अपनी मदर पर। ठीक है, अपनी माता पर सबसे ज्यादा इस अवस्था में बच्चे निर्भर होते हैं। अगर बच्चों को अपने इमोशंस को, अपने भावों को एक्सप्रेस करना हो, चाहे उनको भूख लगे, ठंड लगे, या फिर वो खेल रहे हो, तो उनकी जो जॉय वाली इमोशन है, तो ये सारी चीजें अगर उनको एक्सप्रेस करना हो तो उसको कैसे करते हैं, या तो रो कर एक्सप्रेस करते हैं और या तो हंसकर, क्राइंग और लाफिंग, इन दोनों तरीकों से बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था में। इस एज में बच्चे अपने उनसे जो भी बड़े होते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं, 1 से लेकर के 2 इयर्स का जो टाइम है, उसमें बच्चे अपने एल्डर्स को देख करके उसी के हिसाब से इमिटेट करना, उनकी मतलब जैसे वो बिहेव कर रहे हैं वैसे ही इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे इमिटेट का मतलब ये भी है, भले बच्चे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनके आसपास जो भी चीजें हो रही होती हैं, उनकी सेंसेस जो है वो इस एज में बहुत एक्टिव होती है। पियाजे ने जो पहली स्टेज बताई है, जो ये शैशवावस्था का समय है, उसको ऐसे ही बताया है कि सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज उन्होंने क्यों बोला है, क्योंकि इस टाइम पे जितनी भी इंद्रियां हैं बच्चे की, वो इंद्रियों पर ही निर्भर रहते हैं, इंद्रियां उनकी बहुत एक्टिव रहती हैं। तो उनके आसपास उनके बड़े कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो कुछ भी हो, उनकी इंद्रियां उसको ग्रहण कर रही होती हैं। तो वो वैसे ही सीखते सीखते जब 1 से आगे साल में बढ़ते हैं, दूसरे 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम में वो क्या करते हैं, इतना सीख चुके होते हैं, ऑब्जर्व कर चुके होते हैं कि वो उन चीज़ों को इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे बात करते हुए देते हैं, तो उनके आसपास कोई भी सामान रखा हो तो उसको, रिमोट है, कुछ भी है, ऐसे कान में लगा करके ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। या फिर वो डॉक्टर वगैरह को देखते हैं तो उसी हिसाब से ऐसे डॉक्टर लगा करके, स्टेथोस्कोप वगैरह लगा करके इमिटेट करते हैं जैसे वो डॉक्टर हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस भी हैं जो पेरेंट्स के, उनको भी बच्चे देख करके इमिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये वाली इमिटेटिंग स्टेट होती है, मतलब अपने अपने एल्डर्स को देख करके बच्चा इमिटेट करना शुरू कर देता है शैशवावस्था में। उसके बाद डेवलपमेंट रेट, मतलब कि विकास की जो दर है इस अवस्था में वो कैसी होती है, रैपिड होती है, तेज होती है। मतलब अब ओवरऑल कहें तो सिर्फ बाल्यावस्था ऐसी होती है, एक चाइल्डहुड और दूसरा एडल्टहुड, ये दोनों अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें कि बच्चे का जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है उसकी जो दर है, विकास की दर है, डेवलपमेंटल रेट है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। बाकी चाहे वो चाइल्डहुड हो, सॉरी ये तो स्लो के लिए था आपका, चाइल्डहुड और एडल्टहुड इन दोनों में स्लो रेट होता है। और ये जो इन्फेंसी है, इसके अलावा एडोलेसेंस है, इन सब स्टेजेस में सबसे ज्यादा तेज होता है डेवलपमेंट रेट। इसके अलावा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करके पूछ लिए जाते हैं कि शैशवावस्था को टॉय एज कहते हैं या फिर चाइल्डहुड को टॉय एज कहते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा भ्रम है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आप मानकर चलिए कि 2 से लेकर के जो 5 वर्ष की उम्र होती है उसको टॉय एज कहा जाता है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो 1.5 साल के बाद ही खिलौनों से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इन्फेंसी में भी आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो 2 साल के बाद खिलौने से खेलना स्टार्ट करते हैं और 3-4 वर्ष तक में वो खिलौनों से खेलते हैं। तो इस वजह से अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 2 से 5 वर्ष का जो समय है इसको हम कह सकते हैं कि वो टॉय एज मानी जाती है। ठीक, तो इन्फेंसी से लेकर के आप कह सकते हो 5 ईयर्स, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं 2 से 5 वर्ष का जो समय है वो टॉय एज कहलाती है। लेकिन फिर भी इसके टॉय एज को लेकर के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट का इस पर इल्यूजन रहता है। फिर इस एज को मतलब कि इन्फेंसी को, शैशवावस्था को इमेजिनेटिव प्ले स्टेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से ही ऐसे एक इमेजिन कर करके, जैसे बच्चे जो ये स्टेथोस्कोप, ये डॉक्टर वाला गेम खेलते हैं, या फिर जो किचन सेट से लेकर के बच्चे गेम खेलते हैं, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर के गेम खेलते हैं, तो वो एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई है, वो एक इमेजिनेटिव पेशेंट बना लेते हैं, इमेजिनेटिव डॉक्टर बन जाते हैं। तो मतलब कि जो भी वो खेलते हैं उनके खेल कैसे होते हैं, इमेजिनेशन बेस्ड होते हैं। इस वजह से इसको इमेजिनेटिव प्ले स्टेज भी कहा जाता है। अब जो पहला वर्ष है, मतलब 0 से लेकर के नॉर्मली 2 ईयर्स तक बोला जाता है, मतलब जन्म के बाद से ही स्टार्ट हो गया वर्ष का गिनना। लेकिन पहला साल बीता, मतलब 12 मंथ बीता, 12 मंथ के बाद 6 मंथ और बीत गए, सॉरी 4 मंथ्स और बीत गए, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 1.5 साल से लेकर के जो 2 साल तक का समय है, 1.5 साल से लेकर के 2 साल तक का जो समय है उसमें बच्चे इमेजिनेटिव प्ले स्टेज करते हैं। लगभग 1.5 साल के जो हो जाते हैं तो वो इमेजिनेशन करके खेल खेलना शुरू कर देते हैं, और लगभग 2 साल तक ऐसे गेम्स बच्चे खेलते हैं। तो शैशवावस्था की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो इमेजिनेटिव प्ले स्टेज होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये कॉमन है एक इन्फेंसी में और एक एडोलेसेंस में। मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, अब इन्फेंसी के टाइम पे बच्चा इतना ज्यादा मैच्योर होता नहीं है, और एडोलेसेंस के टाइम पर बच्चा अच्छा खासा, मतलब कि लगभग उसकी जो भी मैच्योरेशन है वो पूरी निकल करके आ जाती है एडोलेसेंस के टाइम पे। तो इन दोनों ही स्टेजेस में क्या होता है कि बच्चे के अंदर नार्सिज्म, मतलब स्वतः प्रेम, स्व प्रेम की भावना जो है पाई जाती है। और नार्सिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था फ्रायड ने। इन्होंने कहा था कि बच्चा अगर खुद से ज्यादा अट्रैक्टेड रहता है, खुद को बार बार देखना, खुद को बार बार संवारना, ऐसे सब चीजें करता है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर नार्सिज्म की क्वालिटी पाई जाती है। और इन्फेंसी में बच्चों को अपने पार्ट से बहुत प्रेम होता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नार्सिज्म की जो क्वालिटी है वो शैशवावस्था वाले बच्चों में पाई जाती है। ठीक, तो ये इसका जो इम्पोर्टेंट था वो सारे टॉपिक हो गए। अब हम अलग से देखते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है, बाकी का जो ग्रॉस डेवलपमेंट और ये फाइनल स्किल्स का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, उनको देखते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से, मतलब कि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है। तो इस एज में बच्चे का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है उसके साइज में, ठीक है, शेप में। और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट किन चीजों का होगा? मसल्स का होगा, ऑर्गन्स का होगा, नर्वस सिस्टम का होगा। तो
इस तरीके से प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन सारी चीजों में होता है। इन्फेंसी स्टेज में तो बच्चे की मतलब जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर जो नर्वस सिस्टम है, इन सब चीज़ों की ग्रोथ जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव वे में होता है। मतलब कि वो तुरंत उनका ग्रोथ स्टार्ट हुआ है तो धीरे 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 स्टेज बढ़ते बढ़ते थोड़ा उनमें प्रोग्रेस होती है। जिस भी विकास के स्तर पे वो होते हैं, उस विकास की दर में वृद्धि होती है। किस तरीके से होती है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो बच्चा जब पैदा होता है तो एज कंपेयर टू बॉडी, जो उसका सर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसकी, मान लीजिए 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष तक में बच्चे के जो सर का साइज है वो बॉडी लेंथ से 1/4 हो जाता है। मतलब सर का साइज जन्म के बाद से थोड़ा सा घट जाता है। जो बॉडी लेंथ है और सर, इन दोनों का प्रोपोर्शन लगभग नॉर्मल हो जाता है। मतलब कि बॉडी लेंथ का 1/4 हो जाता है। 2 साल में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो लगभग एडल्ट का 75% हो चुका होता है। और 90% लगभग किसमें हो जाता है? बाल्यावस्था में, मतलब कि चाइल्डहुड स्टेज में। पर यहाँ पे ध्यान रखिए, जो इन्फेंसी वाली स्टेज है उसमें एडल्ट का जितना ब्रेन होता है उसका 75% इसी इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज है, इस चीज में ये जो इमिटेटिंग वाला है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि अगर बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट 75% तक इसी एज में हो जाना है तो उनके पास उनको जो इन्वायरमेंट दो वो ऐसा देना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि कल को बच्चा बने। ठीक है, तो ये आप कहोगे हेड के बारे में। अब बोन्स और मसल्स को देखें। बोन्स और मसल्स इन दोनों की ही बहुत तेजी से ग्रोथ होती है इन्फेंसी के टाइम पे। लेकिन जो इस टाइम पे इनकी बोन्स होती हैं, या फिर आप समझ लीजिए जो स्केलेटन डेवलपमेंट होता है, स्केलेटन डेवलपमेंट होता है वो इस एज में बहुत तेजी से होता है। लेकिन इस टाइम पे हड्डियां प्रॉपर नहीं बनी होती। जो उनकी बॉडी में होता है वो क्या होता है? मोस्टली कार्टिलेजेस होती हैं। कार्टिलेजेस किसको बोलते हैं? सॉफ्ट बोन्स को कार्टिलेजेस कहा जाता है। तो जो स्केलेटन है यानी कि बॉडी में जो बोन्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं बनी होती है, फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। फ्लेक्सिबल बोन्स पाई जाती है जिनको कार्टिलेजेस कहा जाता है। वो धीरे 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 हार्डनिंग करना या फिर मजबूत होना स्टार्ट कर देती है। पहले ही साल में जो हार्डनिंग है बोन्स की, मतलब बोन्स का मजबूत होना, वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए कि बच्चे की मसल्स में ग्रोथ तो होती है, लेकिन इस टाइम पे जो बच्चे की मसल्स होती हैं वो प्रॉपर मसल्स नहीं होती हैं। उनकी वो जो मसल फाइबर होता है वो फैट फाइबर होता है, या फिर कह सकते हो फैट मसल्स होती हैं। वो जो इस एज में बढ़ने के बाद बाल्यावस्था बाल्यावस्था में जो बच्चे की मसल्स होती हैं वो दूसरी होती हैं। इस टाइम पे फैट मसल्स बॉडी में पाई जाती हैं बच्चे के। ठीक है, अब दांत की बात करते हैं कि पहले देखा नर्वस सिस्टम में, मसल्स में, साइज शेप में, हर एक चीज में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है। दूसरा, जब बच्चा 2 साल का लगभग हो जाता है तो उसकी बॉडी लेंथ और हेड का रेशियो लगभग 1/4 हो जाता है। और जन्म के जस्ट बाद काफी बड़ा सर रहता है बच्चे का। ब्रेन का डेवलपमेंट लगभग 2 साल में 75% हो जाता है। बोन्स और मसल्स की बात करें तो बोन्स जो है कार्टिलेजेस की होती है। सॉफ्ट बोन्स, फ्लेक्सिबल बोन्स पाई जाती हैं जो धीरे धीरे हार्डनिंग होना स्टार्ट करती हैं, कठोर होना स्टार्ट करती हैं। मसल्स एक्चुअल नहीं होती हैं, फैट फाइबर्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी में मसल्स के फॉर्म में हमको दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं दांतों की। लगभग 5 से 6 महीने में, 5 से 6 मंथ में बच्चे के एक दांत निकल आते हैं। ठीक है, लगभग 6 महीने में, 5 से 6 महीने में बच्चे का एक दांत निकल आता है। पहले साल में 5 से 6 दांत निकल आते हैं और दूसरे साल में 15 से 16 दांत बच्चों के हो जाते हैं। और लगभग 2.5-3 साल में 20 दांत का डेवलपमेंट बच्चों में हो जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ सेकेंड ईयर तक की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष तक में उसके 15 से 16 दांत हो जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट की। सबसे पहले शैशवावस्था में बच्चे का जो सीक्वेंस होता है उनकी जो मसल्स हैं उनके डेवलपमेंट का। मोटर डेवलपमेंट आपको बताया कि उसको मतलब कि जो मसल्स हैं उनकी, उनमें जो गतियां आती हैं तो उनकी गति कैसे गति मतलब मसल्स की जो काम करने की एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने की जो विकास है, वृद्धि है, वो किस रेट से होती है, कैसे होती है, उसी को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं।
तो मोटर डेवलपमेंट में सीक्वेंस क्या होता है, उनकी मसल्स जो ग्रो हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है, उसका सीक्वेंस क्या होगा, उनका सीक्वेंस दो तरीके से होगा। इसको जब हम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उसमें और डिटेल में जाकर के समझेंगे। अभी आप बस इतना याद रखिए कि दो तरीके का सीक्वेंस होता है, एक होता है सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इन दो तरीके के सीक्वेंस में बच्चे की मोटर डेवलपमेंट होती है शिशुओं की शैशवावस्था में। सिफेलोकॉर्डल मतलब क्या हो गया, सिफेलोकॉर्डल मतलब ये बॉडी है बच्चे की, ये समझ लीजिए बॉडी है, ठीक। जब सिफेलोकॉर्डल होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट सर से पैर की तरफ होगा, मतलब पहले सर का विकास होगा, फिर नीचे यहाँ गर्दन का, फिर ऐसे नीचे जाते जाते सिर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होता है। और जब प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो ये किस डायरेक्शन में होता है, ये सेंटर से बाहर की तरफ होता है। मतलब कि पहले बच्चा धीरे धीरे अपनी गर्दन को बैलेंस करना सीखेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आर्म्स जो है वो थोड़ी सी डेवलप हो, आर्म्स मसल्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्टिव होना, काम करना स्टार्ट करेंगी। फिर बाद में बढ़ते बढ़ते उसके हाथ की जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगी। फिर और एज में आगे बढ़ेगा तो उसकी फिंगर्स की जो मसल्स हैं वो काम करने में एक्टिव, और ज़्यादा फाइन एक्टिविटीज कर पाएगा। तो इस तरीके से दो सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट, एक सिफेलोकॉर्डल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब सर से पैर की तरफ विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब होता है कि सेंटर से बाहर की तरफ विकास, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर मोटर डेवलपमेंट में एक ग्रॉस स्किल्स, एक फाइनर स्किल्स, मतलब इन दोनों फाइनर मसल्स और ग्रॉस मसल्स जो है उनका डेवलपमेंट। ग्रॉस मसल्स मतलब जो बड़ी एक्टिविटीज हैं, बड़ी एक्टिविटीज की जाती, जैसे चलना, खड़े होना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, तो ये सारी चीजें कौन मसल्स करती हैं, जो बड़ी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, वो काम करना स्टार्ट करती हैं। तो थोड़ा बहुत जो ग्रॉस स्किल्स हैं वो बच्चे में स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि खड़ा होना, खड़े होने की जो ग्रॉस मसल्स की स्किल है वो धीरे धीरे मोटर डेवलपमेंट की शैशवावस्था में बच्चों में आ जाती है। फाइनर स्किल्स में क्या आता है, जिपिंग, मतलब ये चेन वगैरह वो बंद कर सकते हैं, इतनी थोड़ी बहुत उंगलियों की या फिर हाथ की जो मसल्स है वो मजबूत हो जाती हैं। और दूसरा, पेन वगैरह पकड़ना है तो पेन वगैरह को थोड़ा बहुत पकड़ने की स्किल जो है वो फाइनर स्किल, ग्रास्पिंग की स्किल जो है वो भी शैशवावस्था में बच्चे में आ जाती है। तो ये आपका हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, ये हो गया मोटर डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं आगे, इसका दो और पढ़ेंगे इसमें, उसके बाद आपकी इन्फेंसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चाइल्डहुड की देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बच्चों में जो मेंटल डेवलपमेंट है, मतलब जो मानसिक विकास है, वो कैसे और किस तरीके से होता है। सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। मानसिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास, मेंटल डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि बच्चे की भाषा में रुचि, मतलब कि उसका जिस हिसाब से समझ बढ़ेगी, जिस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग आएगी, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, उस हिसाब से जिन भी भाषाओं को वो सुन रहा है, तो कौन सी भाषा है जो उसको रुचिकर लग रही है, जो वो सीखना चाह रहा है, जो समझना चाह रहा है। तो एक होता है लैंग्वेज इंटरेस्ट, जो मानसिक विकास के अंदर आएगा। इमेजिनेशन या फिर कल्पना करने की शक्ति, ये बच्चे में जितनी ज़्यादा विकसित होती है उसको हम कहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। बच्चे की समझ जितनी ज़्यादा बढ़ती है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की जो समझ है वो जो डेवलप होती है वो मानसिक विकास में आएगा। तर्क करने की क्षमता या फिर विचार करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें किसके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, मेंटल डेवलपमेंट में। अब हम देखेंगे कि शैशवावस्था में मेंटल डेवलपमेंट की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे में होती हैं। सबसे पहले लैंग्वेज इंटरेस्ट, जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं या फिर उनके जो एल्डर्स हैं वो रह रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, तो वो उन्हीं भाषा को सुनेगा। तो जिन भी भाषा को वो शैशवावस्था में सुन रहा है वही भाषा किसी न किसी तरीके से उसको रुचि, मतलब उसी में उसको इंटरेस्ट हो जाएगा और वो अनकॉन्शियसली उसी भाषा को सीखता जाएगा। तो ये अनकॉन्शियसली जो प्रोसेस हो रही है वो किसकी हो रही है, दिमाग की हो रही है, ब्रेन की हो रही है, तो मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। तो शैशवावस्था में एक तो लैंग्वेज इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बच्चे में, दूसरा कल्पना शक्ति जो है वो भी बच्चे में डेवलप हो जाती है। बाकी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और ये थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब विचार के भी बारे में आपने पढ़ा होगा कि
वाइगोत्स्की और पियाजे, इन दोनों को लेकर के थोड़ा सा डिफरेंस है विचार को लेकर के। एक कहते हैं विचार के बाद भाषा आती है, एक कहते हैं भाषा पहले आती है उसके बाद विचार आता है। मतलब अगर हम इसका एक ओवरऑल आउटपुट निकालें तो इतना समझ लीजिए कि बच्चा जब शैशवावस्था का होता है तो उसके अमाउंट, जो थिंकिंग का अमाउंट है, मतलब उसको जो विचार जो भी उसके माइंड में उठ रहे हैं उसका अमाउंट एडल्ट से कम नहीं होता है, अमाउंट उतना ही होता है। बस केवल चेंज किस में होता है, वो होता है क्वालिटी में चेंज। हम लोग दूसरी चीज के बारे में सोच या विचार कर रहे होते हैं और बच्चा अपने हिसाब से अपनी इमेजिनेटिव दुनिया के बारे में सोच विचार कर रहा होता है। तो मतलब कि इसका एक क्वेश्चन भी आता है क्वालिटी और क्वांटिटी करके, क्वालिटी और क्वांटिटी करके। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बच्चे के विचार में, थिंकिंग में क्वांटिटी की कमी नहीं होती है एडल्ट से। जितना एडल्ट थिंकिंग करता है, जितने विचार एडल्ट के होते हैं, उतने ही क्वांटिटी में जो शैशवावस्था में बच्चा है या फिर जो बाल्यावस्था में बच्चा है उसके भी होंगे। बस केवल उनकी क्वालिटी अलग होती है। मतलब कि जो सोचने की चीजें हैं उनके पास अलग टॉपिक्स होते हैं सोचने के लिए, और जो शैशवावस्था का बच्चा है उसके पास अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है, वो उस हिसाब से सोच रहा होता है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में इस तरीके से डिफरेंस देखा जाता है। मतलब कि शैशवावस्था के समय में लैंग्वेज इंटरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, इमेजिनेशन का डेवलपमेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग कुछ खास नहीं होती है, एक बेसिक सी प्रिपेयर हो रही होती है, और विचार, इस चीज की क्वालिटी जो है वो फिर मेंटल डेवलपमेंट में बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट क्वालिटी थिंकिंग की शैशवावस्था में बच्चे में हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कि भाषा का कितना विकास होता है और किस तरीके से भाषा का विकास होता है शैशवावस्था वाले बच्चे में। बच्चे की भाषा बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि उसको बोलना तो आता नहीं है, बोलने में असमर्थ होता है, बोल सकता नहीं है, क्योंकि उसकी बोलने की जो भी चीजें हैं वो मैच्योर अभी हुई नहीं है, डेवलपमेंट उनका हुआ नहीं है। तो वो रो करके क्या करता है, उसकी जो लैंग्वेज है, शुरुआती लैंग्वेज है, शुरुआती भाषा है, वो क्या होगी, रोना, वही उसकी भाषा है। जब पहले साल का, फर्स्ट ईयर का बच्चा हो जाता है तो वो 3-4 चीजें, जैसे आ, बा, पा, इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं, आ बा बा, मतलब सिंगल जो कॉन्सोनेंट्स ये वोवेल को लेकर के होता है, उनको बोलना स्टार्ट कर देता है पहले साल में। और दूसरे साल में वो थोड़ा बहुत जो है, मतलब वो कुछ कुछ वर्ड्स को लेकर के मतलब स्मॉल सेंटेंसेस बोलने लगता है। मतलब जैसे माँ पा, मतलब मम्मी पानी। तो इस तरीके से 2-3 वर्ड्स को मिला करके जो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलना सेकेंड ईयर में, दूसरे वर्ष में शुरू कर देता है। तो इस तरीके से भाषा का विकास होता है शैशवावस्था वाले बच्चे में। फिर बात करते हैं, इसी में आता है आपका एक ऐसे मेंटल डेवलपमेंट में ही आता है कि क्यूरियोसिटी इस एज में बच्चे में बहुत होती है। तो क्यूरियस क्वेश्चंस करता है, मतलब कि जो उसके आसपास, सबसे पहले जो उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें उसका बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो जिन भी चीज़ों को देखता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है। और क्वेश्चंस किस तरीके से बनाता है कि ये चीज़ है तो क्यों है, और ये चीज़ है क्या है। तो व्हाट और वाई जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्यूरियोसिटी के कारण बच्चा पूछता है। ये इसके मेंटल डेवलपमेंट को दिखाता है। हम बच्चे कोई भी क्वेश्चन करे तो उनका आंसर देना चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, इससे बच्चे का ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट के बारे में उसको बहुत रुचि रहती है, तो उससे रिलेटेड वाई और व्हाट, क्या और क्यों, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो करता है। इस एज में बच्चे की जो अटेंशन है, ध्यान है, कंसंट्रेशन है, इस एज में शुरुआत के तौर पर बहुत कम होती है, बहुत कह सकते हैं बेकार होती है, बिल्कुल ही कंसंट्रेशन अटेंशन नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, धीरे धीरे ध्यान उसका बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब देखते हैं सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, जो शैशवावस्था का बच्चा है उसमें किस तरीके से होता है। जब बिल्कुल जन्म के समय बच्चा बिल्कुल भी सोशल नहीं होता है, बिल्कुल भी दूसरे लोगों से उसको मतलब नहीं होता है, वो मोस्टली सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको माँ से भी इतना खास मतलब नहीं रहता है। जब तुरंत जन्म होता है उसका, वो कैसा होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो डेवलपमेंटल रेट जो सोशल का है, मतलब सामाजिक विकास जो है उसकी दर कितनी होती है, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। किस टाइम पर, इन्फेंसी स्टेज में या फिर शैशवावस्था में। वो किस तरीके के मतलब कि चीजें शो करता है, सेल्फिशनेस के और शाइनेस। बच्चे में बच्चा बहुत शर्माता वगैरह है, बहुत मतलब कि सोशल नहीं होता है, इसीलिए दूसरों के पास जाने में रोने लगता है। तो ये सब शाइनेस और सेल्फिशनेस जैसे जो साइंस होते हैं वो बच्चा शैशवावस्था में दिखाता है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी सामाजिक डेवलपमेंट नहीं होता है, और जो हो भी रहा होता है सामाजिक विकास वो बहुत धीमी गति से हो रहा होता है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था।
ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चाइल्डहुड, जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की होती है और उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा लेटर चाइल्डहुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।